हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन बंध को कर रहे थे। तो उसके अंदर हाइड्रोजन बंध के बारे में हमने देखा था कि हाइड्रोजन बंध की जो है परिभाषा हमने देख ली थी और हाइड्रोजन बंध के जो मुख्यतः लक्षण थे वो भी हमने कल देख लिया था। और यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है। तो देखिए हाइड्रोजन बंध के प्रकार आज देखेंगे हम। हाइड्रोजन बंध के प्रकार तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बंध जो होता है इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। हाइड्रोजन बंध के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। आप लिख सकते हो हाइड्रोजन बंध के प्रकार और नीचे स्टार लगा के लिखिएगा। हाइड्रोजन बंध के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध। और दूसरा लिख सकते हैं आप अंत अणुक हाइड्रोजन बंध। क्या? अंत अणुक हाइड्रोजन बंध। अंत अणुक हाइड्रोजन बंध। देखिए ये दो जो हाइड्रोजन बंध के प्रकार हैं, हाइड्रोजन के बंध के प्रकार कौन कौन से? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध और अंत अणुक हाइड्रोजन बंध। अब हम देखेंगे पहले को कि अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जो होता है ये किस प्रकार से बनता है और कैसे तत्वों के मध्य बनता है। तो पहले देखिएगा कि इसको आप एक नंबर लगा के टॉपिक डाल सकते हो, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, और ऐसे लगा के इसको अच्छी तरह से हैंडराइटिंग से लिखेंगे। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के अंदर देखिए क्या होता है कि जब हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के, जब हाइड्रोजन बंध लिखेगा, जब हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य बनता है, ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य बनता है, तो उसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो एक बार देखिएगा, जब हाइड्रोजन बंध क्या होता है? दो भिन्न भिन्न अंतराणुक, दो भिन्न भिन्न ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य। जब हाइड्रोजन बंध क्या होता है? दो भिन्न भिन्न अंतराणुक, अर्थात अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कब बनेगा? जब दो भिन्न भिन्न ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है तो वह अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और एक बात और लिखेगा, अतः अंतराणुक हाइड्रोजन बंध से सदैव अणुओं का संगुणन होता है। एग्जाम्पल इसके लिखिएगा आप, उदाहरण इसके लिखिएगा। इसका उदाहरण जो मोस्ट उदाहरण है वो है H2O, जल है। क्या है? जल है। जल के अंदर अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है। आगे लिखिएगा, दूसरा इसका उदाहरण है HF। क्या है? HF। तीसरा है इसका CH3OH। और एक और उदाहरण लिख लीजिए इसका NH3। इसको तो आप जानते हैं NH3 अर्थात अमोनिया। तो इन उदाहरणों को लिख लीजिएगा। और अब देखेंगे दूसरा क्या है? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। इसके बारे में देखेंगे। तो दूसरा जो ऑप्शन है दो नंबर लगा के आप यहाँ पे लिखेंगे, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के आगे लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन बंध उसी एक अणु के दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य पाया जाता है। जब हाइड्रोजन बंध उसी एक अणु के दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य पाया जाता है तो ऐसे बंध को अंत अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा कि अंत अणुक हाइड्रोजन बंध कब बनता है। अंत अणुक हाइड्रोजन जब बनता है जब एक ही परमाणु के दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य जो बंध पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? अंत अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। आगे देखिएगा, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण लिखिए, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण एक चक्रीय संरचना बन जाती है। अतः इसे क्लेट बंध भी कहते हैं। आगे लिखिएगा, इस प्रकार हाइड्रोजन बंध चक्रीय संरचना में अधिक प्रभावी होता है। और इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल किस प्रकार से है उसे देखिएगा। उदाहरण लिखिए। उदाहरण आपके क्या क्या है? देखिए, नाइट्रोफिनोल O। देखिए ये एग्जांपल लिखना आप, इसको चक्रीय संरचना के द्वारा मैं बता दूंगा। नाइट्रोफिनोल इसको देखिएगा। नाइट्रोफिनोल जो है इसके बारे में देखिएगा। नाइट्रोफिनोल जो है ये इसकी संरचना बनाएंगे हम। तो देखिए इसके अंदर नाइट्रो जो
प्रतिस्थापी समूह लग रहा है वो नाइट्रो है। इसके अंदर प्रतिस्थापी समूह कौन सा लग रहा है? नाइट्रो लग रहा है। ये तो आपको पता है, कक्षा 12 के अंदर हमने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। अगला जो उदाहरण है इसको लिखिएगा आप, वो है ऑर्थो। जो ये ग्रुप जुड़ता है ओ, इसको ऑर्थो कहते हैं, यदि पी जुड़ता है तो पैरा कहते हैं। ये आपको खूब अच्छी तरह से पता है। तो ओ क्लोरोफिनोल, दूसरा लिखिएगा ओ क्लोरोफिनोल, क्या? ओ क्लोरोफिनोल। आगे देखिएगा, इसका एक और एग्जांपल लिख लीजिए, उसका नाम है यहाँ पर सैलिसिलेल्डिहाइड अम्ल। यहाँ पे लिखिएगा कि देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि सैलिसिलेल्डिहाइड जो होता है, सैलिसिलेल्डिहाइड जो होता है अम्ल होता है। सिलेल्डिहाइड जो होता है एक तरह से क्या होता है, ये अम्ल होता है। अम्ल या एसिड आप बोल सकते हो, क्या होता है? अम्ल या एसिड आप इसको बोल सकते हो। अब मैं आपको इन दो के चित्र बना देता हूं। किसका? ये आपने लिख लिया इसका एग्जांपल। अब नाइट्रोफिनॉल जो है इसका आपको चित्र बना देता हूं कि ये चक्रीय संरचना किस प्रकार से व्यक्त करता है। देखिए ये क्या है? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। कक्षा 12th के अंदर खूब पढ़ा है हमने। ये बेंजीन है और इसके अंदर देखिए ये नाइट्रोफिनॉल जो है इसके O और OH बनाइएगा अच्छी तरह से। O यहां पर डबल, फिर N और फिर ये और N से जुड़ रहा है O ग्रुप। क्या जुड़ रहा है? N से O ग्रुप जुड़ रहा है। तो इस तरह से ये एक संरचना होती है। देखिए यहाँ पे यदि आपको दिख नहीं रहा तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पर O जुड़ रहा है, O से डबल बॉन्ड लगा के यहाँ पर N जोड़ दे और N से नीचे, इस प्रकार से N से नीचे प्रतिस्थापी O जुड़ रहा है, O हम रख देंगे। तो इस प्रकार से नाइट्रोफिनॉल का बन जाता है। आगे देखिएगा नाइट्रोफिनॉल का ये बन जाता है। तो आगे हम देखेंगे ऑर्थो क्लोरोफिनोल। ओ क्लोरोफिनोल, क्लोरोफिनोल का क्या है? वही आपको करना है, बेंजीन की संरचना बनानी है। सर्वप्रथम क्या करना है? बेंजीन की संरचना बनानी है। क्या करना है? बेंजीन की संरचना बनानी है। बेंजीन की संरचना बनाने के बाद ये चक्रीय दर्शा रहा है, इसलिए हम इस प्रकार से करेंगे। और फिर इसके अंदर जो समूह है वो यहाँ पे जुड़ रहा है हमारा ऑर्थो अर्थात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक अणु, और यहाँ पर क्लोरीन Cl, क्लोरीन का हो गया Cl, और फिर हाइड्रोजन। इस प्रकार से बनेगी ऑर्थोक्लोरोफिनोल का। हमारे पास इस प्रकार से चक्रीय संरचना बनेगी। और जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसका इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए दोस्तों ये थे इनके उदाहरण। और अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के सिद्धांत। हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के सिद्धांत। हाइड्रोजन बंध जो होता है इसकी प्रकृति के सिद्धांत क्या है? हाइड्रोजन बंध के प्रकार हो गया क्लियर। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के सिद्धांत। देखिए हाइड्रोजन बंध, यहाँ पे आप लिखिएगा हेडिंग डाल के कि हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के सिद्धांत। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के सिद्धांत। हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के सिद्धांत। देखिए पहला सिद्धांत क्या है? अब हमने क्लियर कर लिया है हाइड्रोजन बंध का प्रकार, हाइड्रोजन बंध के लक्षण, और हाइड्रोजन बंध जो है उसके बारे में भी हमने देख लिया है। अंतराणु का हाइड्रोजन बंध होता है और अंत अणु का हाइड्रोजन बंध, इसके प्रकार होते हैं। और अब हम देखेंगे बहुत ही अच्छा है, क्या है कि जब देखिए हाइड्रोजन बंध जो है इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के सिद्धांत। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के सिद्धांत। हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के सिद्धांत। देखिए हाइड्रोजन बंध जो होता है इसकी प्रकृति के सिद्धांतों के बारे में हम देखेंगे। इसके सिद्धांत क्या हैं? इसके भी मुख्यतः सिद्धांत है। हाइड्रोजन बंध की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए निम्न 3 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे तीनों सिद्धांतों को। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर 1 लगा के। यहाँ पे लिखिएगा पहला सिद्धांत है स्थिर वैद्युत सिद्धांत।
क्या है? स्थिर वैद्युत सिद्धांत, स्थिर वैद्युत सिद्धांत। और ये 12th क्लास के अंदर भी आपके है, यदि आपने पढ़ा है तो। सिद्धांत दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा है हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या है? संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा आणविक कक्षक सिद्धांत। तीसरा क्या है? आणविक कक्षक सिद्धांत। इस प्रकार से ये हमारे तीन क्या है? इसके सिद्धांत है। हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के तीन सिद्धांत है, स्थिर वैद्युत सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत। अब स्थिर वैद्युत सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं, फिर देखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में, और फिर देखेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में। तो आप लिखिएगा स्थिर वैद्युत सिद्धांत। स्थिर वैद्युत सिद्धांत के आगे लिखिएगा, इसके अनुसार जब किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ, इसके अनुसार जब किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो उस सहसंयोजक बंध में ध्रुवणता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ध्रुवणता आ जाएगी। आगे लिखिएगा, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं H, यहां पर लिख सकते हैं H प्लस और फिर देखिए अभिक्रिया A और फिर -1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए स्थिर वैद्युत सिद्धांत, फिर इतना उदाहरण लिखने के लिए आप लिखेंगे आगे, हाइड्रोजन परमाणु के पास चूंकि आगे लिखिएगा 1s कक्षक ही है। हाइड्रोजन परमाणु जो होता है इसके पास क्या है? 1s कक्षक ही होता है। क्या होता है? 1s कक्षक ही होता है। आगे लिखिएगा कि अतः एक सहसंयोजक बंध बनने के बाद दूसरा नहीं बन सकता है, अतः इसके लिए 2s कक्षक उपयोग में लेना पड़ेगा। इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी जो कि असंभव है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके यहीं पर बनता है कि स्थिर वैद्युत बंध जो होता है इसके अंदर हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसके पास एक ही कक्षक होता है और इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि असंभव होता है। आगे आप यहाँ पे लिखिएगा, आगे लिखिएगा अतः इसके लिए 2s कक्षक उपयोग में लेना पड़ेगा जिसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी जो कि असंभव है। आगे लिखिएगा, लेकिन यदि कोई ध्रुवीय अणु इसके संपर्क में आए तो उसके ऋणावेशी सिरे से इस अणु का हाइड्रोजन परमाणु स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा जुड़ा रह सकता है। आगे इसके जो रिएक्शन है इसके बारे में उसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। देखिए किस प्रकार से है रिएक्शन, उसको लिखिएगा कि AS इसको आप एक बार इसको लिख लीजिएगा जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा +B, फिर यहाँ पे लिखिए ना हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी इसी प्रकार से, और फिर यहाँ से ये ऋणावेशी जो होता है ऋणावेश के कारण ही ये सिद्धांत जुड़ सकता है H और डॉट 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 आगे लगा के फिर लिखना B-H। इस प्रकार से इस रिएक्शन को आप उतार लेना। और दूसरा सिद्धांत देखना संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत जो है इसके बारे में हम देखेंगे। तो दूसरा नंबर लगा के फिर हेडिंग डालिए आप संयोजकता बंध सिद्धांत। अच्छे हैंड राइटिंग से आप लिखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत जो है इसके बारे में लिखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड जो है इसके बारे में लिखेंगे क्या है कि इसके अनुसार हाइड्रोजन बंध मात्र एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल नहीं है। आगे लिखेंगे कि इसके अनुसार हाइड्रोजन बंध मात्र एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल नहीं है अपितु इसमें कुछ संरचनाओं का अनुनाद होता है। आप अपनी बुक के अंदर से पढ़िएगा, वहां पर बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा और समझा मैं आपको यहाँ पे दूंगा। देखिए आगे लिखिएगा, जिसमें सहसंयोजक संरचनाएं अनुनाद एवं स्थिर वैद्युत आकर्षण सभी का योगदान होता है। उदाहरण के लिए H और X, और फिर लिखिएगा संयोजकता बंध सिद्धांत, फिर लिखिएगा
तथा y की निम्न संरचनाएं होंगी, तथा y की निम्न संरचनाएं होंगी, निम्न संरचना होगी। निम्न संरचना को आप एक बार यहाँ पे लिखिएगा। जो देखिए यहाँ आपने बना लिया होगा। तो अब संयोजकता बंध के अंदर जो निम्न संरचना होगी वो क्या है, इसको लिखिएगा x माइनस h बार माइनस y। देखो यहाँ पे इसको आप उतार लेना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ से, इससे हमेशा सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक करवाना अच्छा समझा। तो देखिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप शेयर करें, जिससे कि आपको लाइव क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे इससे आगे लिखिए ना, यहाँ पे, यहाँ से इसके आगे यहाँ पे लिखना, यहाँ पे x माइनस z डॉट 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 और y, इस प्रकार से आप लिख लेना। अब देखिए संयोजकता पष्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे संयोजकता पष्ट, संयोजकता पष्ट, और यहाँ से और यहाँ तक ये जो रिएक्शन है इसको लिखेंगे अनुनाद सेकंड, अनुनाद सेकंड, और जो आगे की है वो उससे लिखेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण। यहाँ पर लिखेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण। अब देखिए इसको उतारने के बाद आप नीचे लिखेंगे संरचना पृष्ठ में हाइड्रोजन बंध द्विविध संयोजी हो जाएगा, जिसके लिए हाइड्रोजन परमाणु को अपने 2s या 2p कक्षा उपयोग में लाने होंगे, जो कि संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध अधिक प्रबल होता है तथा उसकी बंध ऊर्जा हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा की लगभग 10 गुनी होती है। अतः इस संरचना का योगदान न के बराबर लगभग 5% होता है। और आगे तीसरा जो है हमारे पास वो है, उसका तीसरा नंबर आप लगा के लिखेंगे कि आणविक कक्षक सिद्धांत। क्या है? आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि इसके बारे में पहले आप लिख लीजिए, फिर बाद में आपको मैं क्लियर कराता हूं। देखिए आणविक कक्षक सिद्धांत जो है इसके बारे में आप लिखिए कि हाइड्रोजन बंध की व्याख्या करने के लिए MOT का उपयोग HF2- अणु के लिए किया गया है। इसके अनुसार हाइड्रोजन के एक 1s1 कक्षक फ्लोरीन के एक 2pz1 कक्षक फ्लोरीन के एक 2pz2 कक्षक के संयोग से 3 आणविक कक्षक बनेंगे। बंदी, अबंदी तथा विपरीत बंदी आणविक कक्षक, इन तीनों में हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बंदी आणविक कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की अक्ष पर दोनों ओर फैल जाएंगे और इस प्रकार 2 समान दुर्बल बंध बन जाएंगे। अबंदी आणविक कक्षक में विद्यमान 2 इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से फ्लोरीन परमाणुओं पर केंद्रित होंगे और इसका आणविक कक्षक आरेख जो होता है उसको मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ, आप इसको उतार लेना। देखिए आणविक कक्षक सिद्धांत जो है इसके बारे में आपको स्क्रीन पर इसका चित्र लगा रहा हूं, आप यहां से बना लीजिएगा रोक के।